हाँ चलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, हमारे पास फॉर्मूला एफ एक्स इंटू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल एंड सो ऑन, इसी तरह चलेगा। बस ये देखना है वर्ड यहाँ टू है, ये नहीं कि पहला इनिशियल है बाद वाला फाइनल है, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। टू दिस, टू और फ्रॉम वर्ड को समझना है। टू मतलब कहां तक गया हुआ है फाइनल, ये है फाइनल और ये है इनिशियल। अगर ठीक है, ये नहीं कि पहला देखे वेक्टर उसको इनिशियल बोल दिए बाद का फाइनल बोल दिए, जनरली यही मिस्टेक होता है, बाकी और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, इस तक गया है यहां से, तो फाइनल माइनस इनिशियल में क्या लिखेंगे, आपको क्या लिखेंगे, प्लस एफ वाई वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल और एफ जेड जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल। अब वैल्यू डाल दो, एफ एक्स का वैल्यू 10, फाइनल 2 माइनस माइनस 3, एफ वाई माइनस 20, वाई फाइनल माइनस 3 माइनस 2, जेड 30, फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो आया उसको। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं पहला क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ये यहां से यहां चला, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइंड पार्टिकल ऑफ मास m रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ स्मूथ इंक्लाइन, स्मूथ इंक्लाइन से रिलीज किए हैं, ऑफ हाइट h, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी टिल इट रीचेज बॉटम। तो ये बॉटम पहुंचा, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, होपफुली दिख रहा है। नॉर्मल है ऐसे, mg है ऐसे, तो एक चीज तो पक्का है, वर्क डन बाय नॉर्मल हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, नॉर्मल का वर्क 0 है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि नॉर्मल का हमेशा 0 आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नॉर्मल का 0 आएगा, पर इसका यह मतलब नहीं कि नॉर्मल का हमेशा 0 होता है। सब क्वेश्चन में नॉर्मल की वर्क आएगा। तो अभी हम लोग कुछ रिजल्ट लिखेंगे जो कि एक मिसकंसेप्शन रहता है वर्क के बारे में, कि नॉर्मल का वर्क 0 होता है, हमेशा नहीं होता है, कैसा सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए सेकेंड, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वर्क देखिए, डिस्प्लेसमेंट एस, mg है ऐसे, ये एंगल है, मान लेते हैं कुछ 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल, यही है mg s कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और आप देख के बोल सकते हो एस साइन थीटा किसके बराबर होगा, एच। ये है एस कॉस थीटा बेस और ये है एस साइन थीटा, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो mgh। इस सेक्शन के बाद हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी पे विशेष स्ट्रेस देंगे और एक कंक्लूजन बताएंगे, उससे आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी कुछ भी आप तुरंत निकाल लोगे, इतना करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक एग्जांपल से समझा रहे हैं mgh, यानी ग्रेविटी का वर्क डन mgh हुआ। क्लियर है? एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी। अब बताओ टाइम यहां से यहां तक का आने में टाइम क्या लगता है, एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ, एक्सीलरेशन इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे क्या एक्सीलरेशन हो, जी साइन थीटा। और एच का, एस का वैल्यू है एच बाई साइन थीटा, एस देख लो, एस साइन थीटा एस, तो एस का वैल्यू एच बाय साइन थीटा। तो टाइम लगता है √2s/a लगता है टाइम, टाइम का ये फार्मूला होता है √2s/a। तो अगर आप पुट करोगे तो टाइम टेकन जो आएगा, ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन वाले में कर चुके हैं, इनटू साइन थीटा आएगा। आप पुट करोगे तब तो आएगा इतना, √2h/g इंटू 1/sin थीटा। बस टाइम निकल गया है, वर्क निकल गया है, आप डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, पावर। समझ में आया? वर्क निकल चुका है, टाइम का ये तरीका हम बता दिया, ऑलरेडी न्यूटन लॉ में बताया हुआ है, रिवाइज नहीं करते हो ढंग से इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना होगा, आप डिवाइड कर लो,
वर्क डन पर पावर बाय ग्रेविटी कितना हो गया? एवरेज पावर। क्या होता है एवरेज पावर का फॉर्मूला? वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो वर्क डन है mgh और टाइम टेकन है √2h/g, और साइन थीटा जो नीचे है ऊपर चला गया। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आप इसको सॉल्व कर लोगे मिल जाएगा। चलो, 2 क्वेश्चन तक हो गया। डन। ठीक है, थर्ड। A lift accelerates from rest with acceleration g/2। g/2 से एक्सीलरेट हो रहा है। फाइंड नॉर्मल फोर्स। यहां नॉर्मल फोर्स कितना है? कितना होता है नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला? mg प्लस ma। वेरी गुड, mg प्लस ma। ma 3mg/2। ये नॉर्मल का हो गया। सेकंड क्या क्वेश्चन है बताइए? वर्क डन बाय नॉर्मल और ग्रेविटी, दो फोर्स लग रहा है इन टाइम टी टाइम में। तो टी टाइम में ये कितना ऊपर जाएगा? हाफ a t² जाता है रेस से। डिस्प्लेसमेंट हाफ a का वैल्यू g/2 इंटू, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, नॉर्मल का वर्क डन लिफ्ट में। ठीक है, py/q निकालोगे तो मिल जाएगा। ओके, आज से भेज देंगे py/q का क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट इतना गया। तो अब बताओ थर्ड क्वेश्चन। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो गया? नॉर्मल भी लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर। तो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, g/4t²। ठीक है, दैट इज 3mg² बाय 8t²। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, -mg²t²/4। क्लियर है? ओके। सेकंड, थर्ड। अब पूछा एवरेज पावर, सबका एवरेज पावर निकालो। एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय नॉर्मल एंड ग्रेविटी टाइम तक। ठीक है, इसका एवरेज वैल्यू क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय टाइम, टी से डिवाइड कर देंगे तो 3mg²t/8। पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी कितना होगा? टी से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके। चलिए, इतना डिस्कशन समझ में आया? तो इसी का साथ में 2 क्वेश्चन और लिख देते हैं जिसको आप ट्राई करना एकदम सेम पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 py/q का ही क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ चीज है।
2 क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है? आप इसको ट्राई कीजिएगा। हम डायरेक्ट एवरेज पावर पूछ रहे हैं। आप वर्क निकालो, उसके बाद एवरेज पावर, ठीक है? एक वहां क्वेश्चन देख लीजिए 4th नंबर। एक ब्लॉक को एक रफ सरफेस पे थ्रो किए हैं। फ्रिक्शन का पहला क्वेश्चन यही लिए थे। कितना देर में रुकता है, कितना डिस्टेंस रुकता है। अब उसको शामिल कर रहे हैं वर्क में। कितना एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय फ्रिक्शन होगा जब तक वो रुकेगा। क्लियर है? मतलब पहले वर्क निकालिए और फिर टाइम से डिवाइड कीजिए। सेम क्वेश्चन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे जा रहा है। फाइंड एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी टिल इट राइजेस टू मैक्स हाइट। दोनों का आंसर भी हमने लिख दिया। आप इसको जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है?